गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की यात्राओं की कहानियाँ सिख धर्म में बहुत महत्व रखती हैं। उनकी यात्राएं न केवल श्रद्धा या भक्ति की अभिव्यक्ति थीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा भी थीं। इस धार्मिक कहानी में हम गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की यात्रा की कहानी प्रस्तुत करेंगे। एक बार गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी अपने तीसरे अवसाद के दौरान एक गांव में पहुंचे। इस गांव के लोग बहुत गरीब थे और उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थीं। जब गुरुजी और भाई मर्दाना जी गांव के अंदर पहुंचे तो उन्होंने लोगों के चेहरों पर चिंता देखी। उनमें कुछ ऐसा था जो उन्हें आध्यात्मिक रूप से परेशान कर रहा था। गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना जी से कहा, मर्दाना, अपनी वीणा उठाओ और यहाँ के लोगों को भगवान की याद में आनंदित करो। मर्दाना जी ने अपनी वीणा उठाई और भगवान की शान में राग गाने लगे। उस राग की धुनों ने ग्रामीणों के दिलों को खुशी से भर दिया। मर्दाना जी के राग और गुरु जी के शब्दों से लोगों के मन को शांति मिली। जब संगत इकट्ठी हो गई तो गुरु नानक देव जी ने लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। गुरु जी ने पूछा, तुम सब इतने चिंतित क्यों हो? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या है जो तुम्हें दुख दे रहा है? गांव के एक बुजुर्ग ने आगे आकर कहा, गुरुजी, हमारे गांव में पानी की कमी है। हमें पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। इससे हमारा जीवन कठिन हो जाता है। गुरु नानक देव जी ने उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, पानी भगवान का उपहार है, लेकिन भगवान का उपहार प्राप्त करने के लिए हमें अपनी सोच को साफ और शुद्ध करना होगा। अगर हम श्रद्धापूर्वक भगवान की याद में लगे रहेंगे तो हर कठिनाई दूर हो जाएगी। तब गुरु नानक देव जी ने सभी संगत से कहा कि वे एक जगह इकट्ठा हों और भगवान की सेवा करें। संगत ने गुरु की बात मानी और भगवान की भक्ति में शामिल हो गई। तब गुरु नानक देव जी ने संगत से कहा, अब हमें केवल भक्ति से नहीं, काम करके अपना जीवन सुधारना है। आओ, इस धरती को खोदो और पानी की तलाश करो। संगत ने गुरु जी के उपदेश के अनुसार उस स्थान की खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद जब संगत ने खुदाई शुरू की तो अचानक उस जगह से पानी निकलने लगा। पानी को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पूरा गांव खुशी से नाचने लगा। इस चमत्कार के बाद गुरु नानक देव जी ने संगत को सिखाया, जिस तरह इस धरती को खोदने से पानी प्राप्त हुआ है, उसी तरह हमें भगवान के नाम का पानी पाने के लिए अपने भीतर ज्ञान और समझ को खोदना चाहिए। भगवान हमारे भीतर हैं, उसी में निवास करते हैं, लेकिन उसे पाने के लिए हमें अपने भीतर की गंदगी को दूर करना होगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम किसी कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं तो भगवान की कृपा से हर मुश्किल हल हो जाती है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमारे जीवन को सच्चे मार्ग पर ले जा सकती हैं, यदि हम उन पर चलने का प्रयास करें। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की यह यात्रा हमारी आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची शिक्षा भीतर से आती है और हमें अपने भीतर के ईश्वर को जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक पवित्रता बनाए रखनी चाहिए ताकि हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकें।